हेलो जीनियस यूट्यूब एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी हमारे छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 2 के भारत में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले का अध्याय था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार चला, किस प्रकार यूरोपवासी स्वतंत्र हुए, इसके बारे में हमने आगे के वीडियो में चर्चा की है। अब हमारा अगला अध्याय होगा अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में हम जानेंगे किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद आया, क्या क्या उसकी खूबियाँ रहीं, क्या चला उसमें क्या नहीं। ये इतिहास का नंबर 2 है, लेक्चर 1। तो देखो, इससे पहले हम थोड़े परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय इतिहास का जो स्वरूप है वो बहुत ही बड़ा है। और देख लिया जाए तो अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक बड़ा और शक्तिशाली देश था। अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक बड़ा और शक्तिशाली, कई शक्तियाँ थी। इससे पहले इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ये किस समय की बात है? ये वह समय था जब भारत में गुप्त काल था, गुप्त शासकों का साम्राज्य चल रहा था। दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली जैसे लोगों का शासन चल रहा था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने क्या किया, अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत में आर्मी यानी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये 1757 के लगभग की बात है। क्या हुआ, इसी बीच में इसके कारण जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई तो इसके कारण आर्मी जब उसकी बढ़ गई तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और जिसे ब्रिटिश राज में मिला लिया, और उसमें भारत में भी बंगाल में ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। परंतु आज भारत एक देखा जाए तो स्वतंत्र राष्ट्र है। कहीं न कहीं भारत की स्थिति देखें तो आज स्वतंत्र है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके कुछ कारण रहे। तो जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेज़ों के बीच, तो सिराजुद्दौला की हार हुई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, अंग्रेज़ों की स्थापना हो गई। यहीं से अंग्रेज़ अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर देते हैं। अब बात करें तो इस अध्याय में 1922 का जो दशक था उससे आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्या और कैसे हुआ, यानी 1920-21 से पहले भारत में क्या क्या हुआ, किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए मांग बढ़ी, किस प्रकार भारतीय लोगों ने कार्य किया। इस अध्याय में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बात और ध्यान रखते हैं, जब भारत में राष्ट्रवाद शुरू होता है तो देखो, उससे पहले आपके एनसीईआरटी 10th क्लास में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। यहीं से भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध था जो इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में हो गई थी। पहला विश्व युद्ध था जिसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में हो गई। कैसे हुई? जिस समय क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यहाँ ब्रिटेनों का शासन था, ब्रिटिश लोगों का शासन था। तो अंग्रेज़ जो थे वो विश्व युद्ध लड़ रहे थे। ब्रिटेन लड़ रहा था, जो पहला विश्व युद्ध था उसमें 2 खेमे थे, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। जर्मनी ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था। मित्र राष्ट्रों में यूरोप के और देश थे, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश लोग विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, भारत में विश्व युद्ध के कारण उनके खर्चे बढ़ गए। यानी उन्होंने कई उपकरण बनाए, हथियार वगैरह खरीदे, तो उनके जब खर्चे बढ़ गए
तो उन्होंने क्या सोचा कि भारत में अब टैक्स बढ़ाया जाए। तो यहाँ जब उन्होंने क्या किया, अपने खर्चों में भारी बढ़ोतरी की और भारतीय लोगों पर कई प्रकार के टैक्स लगा दिए तथा उन्होंने विश्व बैंक से भी कर्जा लिया था। किसने? ब्रिटेन के लोगों ने। इसलिए वो अपना कर्जा पूरा करने के लिए यहाँ लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगा रहे थे और सीमा शुल्क को बढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सीमा शुल्क था वो भी बढ़ा दिया भारत में, तथा देखा जाए तो जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1914 से 18 से के दशक में जो भी वस्तुएं कम दामों में आती थी उनके दामों में 2 गुनी से 4 गुनी तक वृद्धि कर दी गई। यानी कोई वस्तु जो 10 रुपए की आती थी वो 40 रुपए की मिलने लगी, क्योंकि उसकी भरपाई के लिए, जो विश्व युद्ध लड़ रहे थे उसकी भरपाई के लिए कहीं न कहीं पैसे की उन्हें ज़रूरत थी। और गांव में सिपाहियों की ज़बरदस्ती भर्ती करने लगे। यानी जो गांव के लोग रहते थे भारत में उनकी ज़बरदस्ती भर्ती की जा रही थी विश्व युद्ध में। किस लिए? क्योंकि भारत से फ़ौज को यहाँ भर्ती करें और ब्रिटेन में ले जाएं, विश्व युद्ध में इसे लड़ाएं, इसका भी कार्य चल रहा था। तेज़ी से भर्ती कर रहे थे और ज़बरदस्ती एक तरह से मान लिया जाए तो भारतीय ये सब स्थिति देख करके परेशान थे। भारतीय लोगों ने कहा अब इसके खिलाफ़ हमें कुछ करना चाहिए। तो भारतीयों ने इनके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी और उन्होंने क्या कार्य किए, उसी दशक में 1914 से लेकर के 1800 के दशक में, यानी जब विश्व युद्ध चल रहा था उसी दशक में क्या हुआ, जब विश्व युद्ध चल रहा था उसी दशक में भारत में एक फ्लू नाम की बीमारी फैल गई। भारत में क्या कहें तो पूरे विश्व में जिसका प्रसार होगा। जिस प्रकार कोरोना का कहर है उसी प्रकार फ्लू नामक संक्रामक बीमारी फैल गई भारत में और विश्व में। तो उन्होंने भारत तथा विश्व में लगभग देखा जाए 1920-21 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 120 से 130 लाख लोग मारे गए इसी में। और फ्लू नामक जो बीमारी फैल गई उसमें कई लोग मारे गए। तो एक तो इन्होंने इतने टैक्स बढ़ा दिए, इसके बाद बीमारी फैल गई यहाँ और इसमें कई व्यक्ति मारे गए, पैसे की कमी आ गई। तो लोगों ने फिर इनके खिलाफ विद्रोह यानी आंदोलन जगह जगह शुरू कर दिए। और क्या किया देखा जाए तो फिर इसी बीच क्या होता है, सत्याग्रह का विचार आता है। सत्याग्रह का विचार भारत में शुरू होता है। कहाँ से आता है? सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आते हैं। यानी सत्याग्रह की शुरुआत इसी बीच हो जाती है। तो तब तक महात्मा गांधी कहाँ थे? देखा जाए तो यहीं महात्मा गांधी उस समय जब सत्याग्रह यहाँ शुरू होते हैं उससे पहले दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए। क्यों गए थे? तो जब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। दक्षिण अफ्रीका में एक अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम का केस लड़ने के लिए गए थे और वहाँ उस समय काले और गोरों का अश्वेत और श्वेत की भावना के बीच युद्ध चल रहा था। इसी बीच सत्याग्रह का विचार यहाँ उठता है। सत्याग्रह का विचार कहें, ये कहाँ से आता है? इसी बीच देखो, गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए गांधी जी, यानी भारत वापस आ गए थे 1915 ईस्वी में। और 1916 में इनका जो पहला सत्याग्रह रहा चंपारण में। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किसानों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ पहली आवाज़ उठाई। किसान आंदोलन तो कर रहे थे लेकिन उन्हें समर्थन नहीं था।
1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए। 1916 में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया। ये क्या था? जो नील की खेती हो रही थी, किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। अंग्रेज तिनकटिया पद्धति को अपना रहे थे, यानी 1/3 भूमि पर ज़बरदस्ती नील की खेती की जाए, ऐसी व्यवस्थाएं थी उनकी। तो इसके विरुद्ध महात्मा गांधी और वहाँ के किसानों ने आवाज़ उठाई। जब सब लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जो बिहार में पहला आंदोलन रहा। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता मिली और अंग्रेजों ने नील की खेती करना बंद करवा दिया। यानी अब किसान स्वतंत्र हो गए, वो अपने हिसाब से नील की खेती करना चाहे तो करें, नहीं तो नहीं। तो पहला आंदोलन चंपारण में रहा, ये भी सफल रहा। फिर दूसरा आंदोलन 17 में गुजरात में हुआ। 1917 ईस्वी में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह, जिसके नाम से जाना जाता है, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से। 1917 में जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ एवं जिसमें अनेक किसान शामिल हुए, क्योंकि ये खेड़ा सत्याग्रह किस लिए था? यहाँ तो क्या था, 1917 के दशक में यहाँ फसल बर्बाद हो गई, किसानों की सूखा पड़ गई तो फसल बर्बाद हो गई और अंग्रेज़ों ने इस पर बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए खेती पर, तो कर बढ़ा दिए। इसी के विरुद्ध दूसरा आंदोलन रहा गुजरात के खेड़ा जिला में, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जिसमें महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया और बढ़े हुए टैक्स को कम करवा दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया। जब लोग सत्याग्रह के लिए बैठ गए तो अंग्रेज़ों ने उस टैक्स को ख़त्म कर दिया। इस प्रकार दूसरा आंदोलन भी इनका सफल रहा। उसके बाद तीसरा आंदोलन होता है 1918 ईस्वी में। ये क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का है, या अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। ये क्या था? पहले जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश लोग थे, अहमदाबाद मिल मजदूर के नाम से जो जाना गया, उसमें ज़बरदस्ती कार्य करा रहे थे। यानी मज़दूरों पर कार्य ज़्यादा लिया जाता था और उन्हें वेतन कम दे रहे थे। तो सभी मज़दूरों ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर के अपने वेतन के लिए लड़ाई लड़ी और कहा कि जो ड्यूटी का टाइम है, यानी ज़्यादा समय में पैसे कम, यानी हमें मजदूरी हमारी बढ़ाई जाए और हम पर एक निश्चित समय सीमा तय की जाए, यानी 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे ही कार्य कराया जाए। तो दूसरा आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर, इनके साथ महात्मा गांधी के साथ मिलकर के कई मजदूरों ने हड़ताल कर दी और फैक्ट्री में ताला लगा दिया। तो इस प्रकार दूसरा आंदोलन भी बंद हुआ, यानी जो भी मिल मालिक थे उन्हें मजदूरों की आवाज़ को मानना पड़ा इस प्रकार, और वेतन बढ़ा दिया और निश्चित समय सीमा कर दिया गया। और इस प्रकार तीसरा आंदोलन भी उनका सफल रहा। अब इस प्रकार भारत में जगह जगह राष्ट्रवाद की मांग उठ रही थी। अब 1918 में जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू हो जाता है और इसमें भी सफलता मिलती है मजदूरों को, तो इसके बाद भारत में इससे ही प्रभावित होकर और भी आंदोलन कई चलते हैं। तो अब आगे के आंदोलन हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। इसमें आपको मिलेगा रॉलेट एक्ट, यानी इसी के बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और असहयोग आंदोलन फिर बाद में। तो अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार करें।